खूंटी जिला प्रशासन और बिरसा उलगुलान डोम्बारी बुरा मेला समिति की ओर से आयोजित उलगुलान शहीद मेला 2026 में झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके वंशज सुखराम मुंडा को सम्मानित कर आशीर्वाद लिया। मंत्री ने डोम्बारी बुरु को ऐतिहासिक शहादत स्थल बताते हुए इसे आदिवासी समाज के संघर्ष और बलिदान का जीवंत प्रतीक कहा कि हम लोगों के जीवन में संघर्ष था और आने वाला भी समय में संघर्ष रहेगा, किंतु इस संघर्ष से हम लोगों को डरना और भयभीत नहीं होना है। यह लड़ाई हम लोग सालों साल लड़े हैं और आने वाला युवा पीढ़ी को भी गौरव से इस लड़ाई को अपने कंधों में लेके आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मंच से शहीद बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों के बलिदान को नमन करते हुए डोम्बारी बुरु की लड़ाई को सीएनटी एक्ट की नींव बताते हुए खुटकट्टी अधिकार और आदिवासी भूमि की रक्षा पर चिंता जताई। साथ ही लैंड बैंक अधिसूचना और सीएनटी एक्ट से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि लैंड बैंक का नोटिफिकेशन राज्य सरकार को रद्द करना चाहिए और 9वीं अनुसूची के तहत सीएनटी एक्ट में बिना संसद की मंजूरी कोई बदलाव संभव नहीं है। इस सरकार को नोटिफिकेशन रद्द करना चाहिए। नोटिफिकेशन चाहे किसने भी किया, पर यह राज्य का नोटिफिकेशन है। 9th शेड्यूल में प्रोटेक्टेड सीएनटी एक्ट के किसी बदलाव में राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है उसमें किसी भी तरह का संशोधन करे जब तक पार्लियामेंट उसकी अनुमति नहीं दे। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति और परंपरा की रक्षा को लेकर भी गंभीर मंथन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि आज अवैध जमीन कारोबार और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से आदिवासी समाज के अस्तित्व पर खतरा बढ़ा है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, इसको हम लोग जितने भी मंच में यहाँ पर मौजूद हैं सबका जिम्मेवारी है कि आज हम अपना जो व्यक्तिगत लक्ष्य है उससे आगे निकलकर हम झारखंड को बचाने की राजनीति करेंगे। डोम्बारी बुरु जैसे शहादत स्थलों से यह संदेश दिया गया कि इतिहास से सीख लेकर वर्तमान चुनौतियों का सामना करना और आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। डीडी न्यूज़ के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।